हाँ सुनो, इसमें एक वर्ड ऐड कर लो, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको SPM कहेंगे। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ऑस्मोसिस समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। ये भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है जी, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग साल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिलहाल ये समझिए कि ऑस्मोसिस होता है क्या। तो आपने सुना होगा कि जब वाटर का फ्लो होता है, हमेशा वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इस एनवायरनमेंट में या हम जिस नेचर में रहते हैं, हर चीज हाई टू लो ही फ्लो होती है। आ रहा बात समझ में? जैसे टंकी से पानी ऑटोमेटिक खुद से आ सकती है, नीचे आ सकती है ना, नीचे से ऊपर ले जाना है तो फिर आपको एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसको मोटर कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनर्जी लगाओगे तभी जाएगी, खुद से खुद नहीं जाएगा। किसी भी वर्ल्ड में देखो, इवन फिजिक्स में देख लो, जिसको आप फिजिकल वर्ल्ड कहते हो, उसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हाइयर टू लोअर। यानी आप समझ गए ना, हाइयर टू लोअर जब भी फ्लो होता है उसको आप क्या कहते हो, उस फ्लो को क्या बोलते हो, उसे ही कहते हैं ऑस्मोसिस, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर का। बट यहाँ थोड़ा सा हम केमिस्ट्री की भाषा में डिफिनेशन को लिखे हैं। देखो, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, जो खुद से हो, सेल्फ अकर, है ना, जो चीज खुद से हो। जैसे खुद से क्या क्या हो सकती है, सनराइज होना खुद से हो रहा है, सनसेट होना ये खुद से हो रहा है, ये सब कैसा नेचर है, स्पॉन्टेनियस नेचर है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना हमारा क्या है, आप ले रहे हो क्या, नहीं, ये सब कैसा नेचर है हमारा, स्पॉन्टेनियस। डाइजेशन ऑफ फूड खुद से हो रहा है, हमारा कंट्रोल इस पे नहीं है, हमें पता भी नहीं चल रहा। आया बात समझ में? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो। अच्छा, खुद से क्या हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट मतलब वाटर ही जनरली होगा। तो ये हो कहां से कहां तक, देखिए एक SPM ले लेते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा एक सॉल्यूशन इधर है। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और इधर कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूटेड है और ये कंसंट्रेटेड है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, तो अभी बोला है डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड जो फ्लो होगा इसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। आया समझ में? और ये खुद से होता है, हम नहीं करने जाते हैं। देखिए कर रहा है ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड। हाँ, थ्रू किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आया बात समझ में? अब आइए, हम तो सुने हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो आइए हम बात करते हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कैसा है सॉल्यूशन, डाइल्यूट, तो उसमें मोर अमाउंट किसकी होगी, सॉल्वेंट की कि सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की। और सॉल्वेंट मोर होगा कि नहीं होगा, मोर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है और कंसंट्रेटेड में क्या होगा, सॉल्वेंट लेस होगा। कंसंट्रेटेड है एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड है तो एसिड ज्यादा है, वाटर कम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन लो है या हाई, हाई कंसंट्रेशन हुआ ये, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन अमाउंट ज्यादा है। और ये कैसा है भाई, लेस है तो लो कंसंट्रेशन है। तो आप ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट जो है किधर से किधर जा रहा है, हाई से लो की तरफ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो इनडायरेक्टली देखो, उसी से आपका ये डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड भले जा रहा है, लेकिन हाई से लो की तरफ ही तो जा रहा है। आ रहा बात समझ में? तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाई ऑस्मोसिस के दौरान कहां से कहां तक फ्लो होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इतना, ये सब 9th-10th में चलता था, हाइयर टू लोअर। अब आपसे सॉल्यूशन के टर्म में पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा,
डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो जब भी डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का कुछ एग्जांपल याद है दिमाग में आपके, बताइए। चने को जो भिगोते हो स्प्राउटेड, वो क्या करते हो, पानी को अंदर डाल देते हो उसको, ठीक, पानी चारों तरफ है, यानी बाहर सॉल्यूशन सॉल्वेंट ज्यादा, और चने के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, कम मात्रा में। और रात भर में क्या होता है पूरे, बताइए, इसके अंदर क्या हो जाता है, वाटर इनसाइड में चला जाता है, यानी कि ये, आप बताइए, यही प्रोसेस तो ऑस्मोसिस कहलाता है, क्योंकि इसको आपने किस में रख दिया, पानी के अंदर। अब बताइए, पानी अगर ज्यादा मात्रा में है यानी कि डाइल्यूट है सॉल्यूशन, और कहाँ से कहाँ चला गया, अंदर पानी नहीं है तो कंसंट्रेटेड है, कम मात्रा में वाटर है, तो बाहर से इनसाइड द ग्राम इसके अंदर चला गया, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑस्मोसिस। ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। तो ये जितना तुम लोग देख रहे हो राजमा और ये है ना, ये सब जितने और आपने मटर देखा होगा, इन सबको फुलाते जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू फूलता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। आया बात समझ में, जितना चीज है, क्योंकि इसमें अच्छा एक चीज, ये इसके इनसाइड वाटर कैसे जा रहा है, इसके आप स्किन पे देखिएगा, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू वाटर इनसाइड जा रहा है, ठीक है, इनसाइड द वाटर चला जा रहा है ये ग्राम। तो इस कारण से इसी को आप क्या कह सकते हो, इनसाइड इसमें अगर वाटर जा रहे हैं फ्लोराइड, तो ये क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। और ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एसपीएम, उसी को क्या कहते हैं, एसपीएम। जैसे हमारा स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग, उसमें क्या होता है, स्किन से इनसाइड से कहाँ जाता है, आउटसाइड, बाहर तो वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं है, कम मात्रा में या नहीं है, इनसाइड द वाटर तो है ही, शरीर के अंदर तो वाटर है ही, तो वाटर जो हमारा स्वेटिंग के दौरान निकल रहा है वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, बताइए, खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक। और ये स्किन जो पोर्स हैं ये क्या है, एसपीएम का काम कर रहा है, तो बताइए, अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा, बाहर नहीं था, बाहर फ्लो हो गया, किसके द्वारा, ह्यूमन स्किन का लो या फिर एसपीएम का लो। तो ये बाहर जो निकल रहा है ये खुद से निकल रहा है ना, ये फ्लो कैसा है, स्पॉन्टेनियस, पहली बात, और किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। तो ये भी क्या कहलाएगा, स्वेटिंग ऑफ ह्यूमन, ये भी क्या किस प्रोसेस में आएगा, ऑस्मोसिस में आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, ये सब प्रोसेस किस में आता है, ऑस्मोसिस। यहाँ पे ये भी प्रोसेस आ जाएगा ऑस्मोसिस में, क्योंकि यहाँ भी एसपीएम के थ्रू ही वाटर इनसाइड जा सकता है उसके अंदर। आया बात समझ में। आप लोग और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, कभी कभी देखोगे कहीं चोट आ जाता है तो स्वेलअप हो जाता है, सूजन हो जाता है, नहीं तो वहां कैसे आया सूजन, बॉडी को पता है कि ये जगह पे चोट लग चुकी है, हल्का भी अगर कहीं टच हो गया तो बहुत पेन होगा, तो उसको कवर सिक्योर करने के लिए क्या करता है, वहां वाटर मॉलिक्यूल भेज देता है और उसको कवर अप कर लेता है। तो वो सब कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्वेलअप। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि ऑस्मोसिस का। कोई दिक्कत किसी को इसमें, नहीं ना। ये सब का हम बहुत जगह यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स में। प्रिजर्वेटिव्स में मतलब जैसे अगर हमको वाटर मॉलिक्यूल किसी से निकालना है तो उसमें हम सॉल्ट का मिक्सचर लगा देते हैं। जैसे अचार में देखो ना, पिकल्स में क्या करते हैं, आम में हम क्या करते हैं, उसको धूप में पहले देते हैं तो वो तो निकलता ही है, लेकिन और जल्दी निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन से उसको मिक्स करके रखा जाता है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, ये जो मैंगो का है ना, ये रॉ मैंगोस हैं, इनसे बाहर वाटर के पार्टिकल्स, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकले कि नहीं निकले, और निकले कैसे, ये छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, छोटे छोटे पोर्स के द्वारा। ये एसपीएम यही तो है, और इनसाइड वाटर है, बाहर है क्या वाटर, नहीं, तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थ्रू किसके द्वारा जी, एसपीएम के द्वारा। तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑस्मोसिस। तो यही है तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आया। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखे हो जो डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस का एग्जांपल्स है। कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिख लीजिए इतना।
तो देखो डिफ्यूजन के बारे में बात कर लिया। डिफ्यूजन इतना नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछ लेगा इन दोनों में डिफरेंस। तो टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, लाइक अ स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। अब बेसिकली हम इसका यूज करेंगे ऑस्मोसिस का, तो उसी के नाम से आया ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये फ्लो खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद से हो रहा है ना, ठीक है। अगर ये फ्लो खुद से हो रहा है तो हम तुमसे एक एग्जाम्पल दें कि अगर एसपीएम है, हम आपसे पूछे इधर आपका वाटर है, क्या वाटर है? इधर प्योर वाटर है, ठीक है, और इधर तुम्हारा सी वाटर है, क्या, ठीक है। और हम पूछे कि बताइए किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर हम आपसे पूछे तो किधर होगा? प्योर वाटर टू सी वाटर या सी वाटर टू प्योर वाटर? बोलो जल्दी। प्योर वाटर टू सी वाटर। अरे भाई ये हायर कंसंट्रेशन पे है, इधर वाटर ज्यादा है, इधर सॉल्ट भी तो है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। अभी पढ़े ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट कौन है? ये डाइल्यूटेड है, पूरा वाटर ही है, और ये कंसंट्रेटेड है, तो ये इधर से इधर हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहते थे? ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखिएगा कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे किधर से किधर फ्लो होगा, तो आप लिख लोगे हायर, ये कहां से कहां फ्लो होगा जी? प्योर वाटर टू सी वाटर। अब आइए मेन बात करते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां हम बात करें, ये खुद से हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। अब चने को रात में पानी में रख दो और सुबह वो खुद ही क्या हो जाएगा, है ना। तो ये खुद से हो रहा है या करवाया जा रहा है? खुद से हो रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियस फ्लो का यही मतलब होता है, जो खुद से होता है। तो एक बात बताओ, अगर इसको हमको रोकना है तो हम क्या करेंगे? हम इधर लगा देंगे प्रेशर, ठीक है। और जिस प्रेशर पे ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप हो जाएगा उस प्रेशर को ही क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। वही टर्म पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सुनिए डेफिनेशन याद, डेफिनेशन इस डायग्राम को देख के बोल सकते हो। क्या बोलेंगे जी? इट इज अ प्रेशर, ये एक प्रेशर है, लिखा हुआ है नाम प्रेशर, इज रिक्वायर्ड, किस लिए जरूरत है? इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent particles, to stop the flow of solvent particle from dilute solutions to concentrated, it's called, that pressure is called osmotic pressure। याद हुआ डेफिनेशन? चलिए डेफिनेशन लिखिए। it is a required pressure, लिखो, it is a required pressure, is a required pressure, किस लिए जरूरत है जी? it is a required pressure to stop the flow of solvent particles, solvent particles का फ्लो को रोकने के लिए, to stop the flow of solvent particles, कहां से कहां तक? from, किससे किससे? from, बोलो, बोलता नहीं है, dilute, dilute solution to concentrated solution, है ना। लिखिए दिस प्रेशर इज कॉल्ड, इसी प्रेशर को क्या कहेंगे जी? दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसे डिनोट करते हैं? पाई से, ध्यान रखिएगा, पाई से। तो लिखिए दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई, ठीक है। पूरा नाम लिखिएगा आप लोग, एग्जाम में से मत लिखिएगा, सिंबल में। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी जब क्वेश्चन आए, देखो आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, अब देखिएगा। तो आपको एक्सप्लेन द, डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर,
2019 में पूछा, बिहार बोर्ड में 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, लास्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो फिर, तो एक बात बताइए, ये समझ में आया? ठीक, अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया तो ये बताइए कि यहाँ पे ये कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो इस बात को नोट करके लिखो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो दोनों मोलैलिटी पे डिपेंड करता था, और आरएलवी पे किस पे, मोल फ्रैक्शन पे, और ये लास्ट वाला किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मोलैरिटी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो लिखिए, osmotic pressure depends on concentration of solution. Osmotic pressure depends on concentration of solution. Osmotic pressure को किसे डिनोट करते हैं, पाई से, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solution। concentration of solution को हम C से लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना, तो आप ये पहले डेफिनेशन लिखना और ये डायग्राम जरूर बना देना। ये प्रेशर किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फ्लो खुद ब खुद रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो उसी प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये तो बात हो गया कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एक चीज और है कि इससे ना तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो न्यूमेरिकल्स देखो कैसे आएंगे, पाई इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, इक्वल टू के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, वो आएगा CRT। क्या आएगा जी, CRT। अच्छा सी जो कंसंट्रेशन है यानी मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है जी बताइए, WS मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है जी, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या करते हैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, आई इंटू RT। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है इसको लिख लीजिए आप लोग, यही जो फॉर्मूला इस पे आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स मोलरिटी के क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं ना? और R और T क्या है, T तो तुम लोग जानते हो, लिखो वेयर, T क्या है जी, टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में देना, टेम्परेचर इन केल्विन वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। अब बताओ R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है जी, इसकी वैल्यू ATM में 0.082 इतना ATM, और अगर बार में है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपको न्यूमेरिकल बनाने समय यूज होगा, तो लिख लीजिए। बाकी ये सब तो तुमको पता ही है क्या क्या है। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए पहले। तो हमने बोला कि इफ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस विल बी रिवर्स, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो समझो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये है तुम्हारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, नहीं ह्यूमन स्किन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बताओ इधर तुम्हारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सी वाटर है, और अगर तुम प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर से, इस पे खूब प्रेशर लगा दिए, तो क्या होगा, डायरेक्शन जो नॉर्मली ऑस्मोसिस के समय किधर होता था, इधर से इधर, अब किधर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बताओ ये वाटर तो इधर आ जाएगा, लिक्विड पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, लेकिन जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मिले हुए इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट
और भी बहुत सारे चीज, वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे। जैसे कार्बोनेट और सल्फेट होता है ना आयरन में, सी वाटर प्रेजेंट, तो उसको क्या किया, हार्ड वाटर प्रेजेंट होते हैं, उसको फिल्टर आउट हो गया। तो इधर कौन सा वाटर मिल गया जी हमको, इधर हमको प्योर वाटर। प्योर वाटर, या इसको तुम डिस्टिल वाटर भी कह सकते हो, नहीं इस तरह से प्योर कर लेते हैं वाटर को। अब फिर ये डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा मिनरल्स ऐड करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिनरल वाटर। जब मिनरल बोतल लेते हो ना, उसको बोलते हैं ना मिनरल वाटर, क्योंकि पूरा डिस्टिल वाटर पीना भी सही नहीं है, थोड़े हमारे ह्यूमन बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए, और इसीलिए इसको इसमें मिनरल ऐड करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनरल वाटर। वो बिस्लेरी वगैरह जो तुम लोग देख रहे हो, लेकिन आरओ में कुछ ऐसा ऐड नहीं होता, इसीलिए कहते हैं आरओ वाटर उतना हाइजेनिक भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो निकाल देता है। अब वो निकाल नहीं दिया तो बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा। तो बस यही है, बस इतना है कि पानी प्योर मिल गया, लेकिन जो और भी वाटर के थ्रू हमें जो मिनरल्स मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे। तुम देखना टेस्ट में भी अंतर आ जाता है, आरओ वाटर और मिनरल वाटर, कोई भी बिस्लेरी ले लो या कोई और ले लो, एक्वाफिना जो भी है वाटर, दोनों के टेस्ट में अंतर रहता है कि नहीं, बहुत अंतर रहेगा, रहता है। तो आप समझ गए कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स में जब भी आए तो क्या बनाओगे, डेफिनेशन लिखना और डायग्राम बनाना, तभी तुमको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो लिख लो ये। तो इसमें कौन सा आंसर सही है भाई, वाटर लॉसेस। अभी बताया ना पिकल्स में क्या होता है, वाटर लॉस करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी ये डी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को इसमें, नहीं ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें चलो ये शॉर्ट टाइप में देखो, ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल अभी हम करते हैं। न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे भी शॉर्ट में पूछा हुआ है 3rd नंबर। तो न्यूमेरिकल करने के पहले जरा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बिहार बोर्ड का, आइए जल्दी से देख लेते हैं। बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव ये रहा, देखो ईयर यहाँ मेंशन है, उसमें छूट गया था मेंशन करना सीबीएसई बोर्ड वाले में, खैर कोई बात नहीं। आइए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा क्वेश्चन है, देखिए हाँ ये रहा है जी, देखो अलग अलग साल पूछा हुआ है। यही बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन इक्वेशन बता रहा है, बताइए जल्दी से। 6 का ए नहीं दिख रहा है जी, अरे पाई से लिखो या ये लिखो, ये ए ऑप्शन है, पी फॉर प्रेशर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई से डिनोट करते हैं, बट कभी कभी बुक में पी भी लिख देता है। अच्छा ये बताइए, ये तो किया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो पता ही है तुमको, कौन है जी। अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मिसप्रिंट है जी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कौन होगा, ऑस्मोटिक, तब आंसर ये होगा, खैर सुधार लेना वो। अच्छा ये बताओ 7 का आंसर बताओ, 7 का तो बता सकते हो भाई। ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ टू पास, किसको अलाउ करता है, सॉल्यूट को कि सॉल्वेंट को, सॉल्यूट पार्टिकल्स, अभी ने बताया जी, सॉरी सॉल्वेंट ना, हाँ। कौन सा पार्टिकल, सॉल्वेंट, वाटर पास कर जाएगा, लेकिन शुगर अगर उसमें मिक्स है या सॉल्ट मिक्स है तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना। आइए और ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम से पूछे गए, 9 तक हो गए ना, 9 के बाद कौन आएगा, 10। तो आइए देखिए, हाँ इस पे देखिए 10 नंबर का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए 10 नंबर। टेन का आंसर बन जाएगा ना आपसे, चलिए बनाइए जल्दी से, 10 बनाओ, न्यूमेरिकल है। हाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबका वैल्यू गिवन डाटा मैंने बस लिख दिया, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। आप बताइए कंसंट्रेशन यानी सी निकालना, तो सी इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, पाई बाई आर टी। पाई का वैल्यू कितना, 0.0821, आर का वैल्यू भी उतना ही, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टी कितना है, टेम्परेचर 300, ये दोनों कट गया।
बताइए 1/300 कितना आ जाएगा? नहीं पता? अरे 0.33 होगा, नहीं 0.033 यही आ रहा है। आ रहा है सबका? बोलो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। अब तो बना। हे भगवान के बोलेगा। हाँ जी, खैर समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए न्यूमेरिकल। सब लिख लिए जी यहाँ तक? ठीक, तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। देखो आओ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो इस पे कैसा पूछा गया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 7 ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया। हाँ जी लिखिए, इसका मोलर मास 60 यहाँ दिया हुआ नहीं दिया रहता तो फॉर्मूला की मदद से निकाल लेते, निकाल लीजिएगा, है ना। इसका 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ये तो पता ही होगा। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो आप क्या करो, परसेंटेज में दिया है तो आप 100 मान लो। अगर 100 मान लिए तो सॉल्यूट कितना होगा? तो लिखा है कि सॉल्यूट कितना परसेंटेज है? 5%। तो 100 का 5% कितना होगा? 5 ग्राम। तो हम तुमसे पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? ये WS आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी बताओ, पानी कितना होगा उसमें, वाटर कितना परसेंट होगा? टोटल 100 है, 100 माइनस 5 कर देंगे और क्या, 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 95 ग्राम। ये W16 आया, ये क्या आया जी तुम्हारा? W16। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अब बताइए और क्या क्या वैल्यू दे रखा है। टेम्परेचर तुमको पता है 300 केल्विन, आर का वैल्यू दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए आ जाएगा आंसर। चलिए क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है देखिए तो, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे? CRT, और C की जगह क्या लिख सकते हो? WS/MS, और यहाँ क्या लिखोगे? वॉल्यूम I इंटू 1000, I इंटू R और T। ठीक है, चलो लिखो, वैल्यू पुट करो सब। ठीक है, देखो यहाँ चूंकि हमको वॉल्यूम में चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास की जगह क्या मान लोगे? मिलीलीटर। तो मिलीलीटर मान लीजिए, ये 5 ग्राम रहने दो। ठीक है, ये करना था। चलिए आगे लिखिए, WS कितना है मेरा? 5, ये तो 60 दिया हुआ है, इनटू वॉल्यूम कितना है? 100, क्योंकि परसेंटेज है तो आप 100 मान सकते हो, ग्राम या मिलीलीटर। और ये ऊपर क्या आएगा? 1000, और इनटू आर का वैल्यू कितना है? 0.0821 तक लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ले लो, बट है ना 0.082 तक ही लिखो। और इनटू टेम्परेचर कितना है? 300, तो 300। अब सब कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ 300 पुट करो, और यहाँ पे ये 0 कट गया, जितना रहेगा 273 रहेगा, 270 पुट करना। ये तीनों 0 कट गया। ठीक, आगे देखिए, 5 मल्टीप्लाई इसमें 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1500 आएगा, 1500 मल्टीप्लाई इतना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। पाई का वैल्यू आ जाएगा, पाई का वैल्यू। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा पाई का वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू 20.5 ATM आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और है इसी पे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ये क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर। 6 नंबर करवा दिया है क्या? नहीं करा है तो कीजिए, करवा दिया। 6 नंबर बनाइए जी क्वेश्चन, बन जाएगा।
ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है। अब बनाइए तो जल्दी से, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा।